हर स्टूडेंट चाहता है कि उसे हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो आइए जानते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आप स्कूल लेवल और बोर्ड लेवल पे किस तरह से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और जो जो इसमें बताया जाए उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सो बच्चों, फिर एक बार हाजिर हूं मैं आपके साथ कुछ बातें करने के लिए, कुछ बातें शेयर करने के लिए। देखिए, कहा जाता है कि जब बातें करते हैं तभी बातें बनती हैं, और एक बात से दूसरी बात, तीसरी बात, और फिर बातों से बातें लगातार बनती चली जाती हैं। एक बात से दूसरी बात निकलती है, दूसरी बात से कहानियां बनती हैं, और कहानियों में ही सक्सेस के बहुत सारे किस्से प्रेजेंट होते हैं। अभी तक मैं आपको काफी सारी चीजें ये बता चुका हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा कि हम बिल्कुल पास नहीं हो सकते, तो उनके लिए भी हम बता चुके हैं कि किस तरह से आप पास तो जरूर हो सकते हैं। अब इस बात पे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर नहीं, हमें तो बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो चलिए आज इस बारे में ही बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। एक चीज रहती है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कईयों की बहुत सारी कॉल भी आती हैं, लेकिन मैं पिकअप नहीं कर पाता हूं बिकॉज लगातार वर्क करते हुए, लगे रहते हुए, कभी इधर रिकॉर्डिंग में है, कभी क्लासेस में है, एटसेट्रा। तो बहुत बार इस तरह की चीज हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा ऐसे बच्चों से कि भाई कम से कम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें। अब व्हाट्सएप पे भी मैसेज अगर आप भेजें, अगर एक बार जवाब नहीं मिलता तो दूसरी बार जरूर ट्राई कर लें, क्योंकि 1000 की तादाद में 1000 1500 मैसेज अगर एक साथ आएगा तो मोबाइल की भी लिमिटेशन है, वो भी तुरंत सांस छोड़ जाएगा। तो इसीलिए परेशान ना हो, आपने प्रयासों को नहीं छोड़ना है और लगातार एफर्ट्स आपने करते जाना है। तो अब बात करते हैं हम मुद्दे की। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम में कैसे लिया जाए। यानी अब जो भी आपके पास समय बचा है, इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से करें कि आपके मार्क्स आ पाए। देखो, एक बात होती है, अगर आपका एम बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो उसी हिसाब से आपकी छलांग भी बड़ी होनी चाहिए, आपकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। एक तो हम ये कहें कि भाई साल भर नहीं किया लेकिन अब हमें 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यहां हम कहेंगे कि भाई ठीक ठीक लगा लीजिए आप लोग, और मिनिमम में मैक्सिमम की कोशिश तो की ही जा सकती है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश की जा सकती है। अब अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेना है, तो आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। इन शॉर्ट नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, हर एक चैप्टर का फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि अब रिवीजन के वक्त यही काम आएगा। तो सबसे पहले जो भी नोट्स हैं आपके पास, या आप क्लास में जो भी पढ़े हैं, आपकी कॉपी में जो भी लिखा है, आप बैचेस पढ़े हैं, आप कुछ भी पढ़े हैं, सबसे पहला स्टेप है कि आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए, आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। खुद के नोट्स तैयार होंगे तो आगे रिवीजन में आसानी होगी। अगर ये नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं, उसके बाद अगला स्टेप है आपका कि अब आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं या फिजिकल हैं तो उसमें न्यूमेरिकल के अगर क्वेश्चन हैं, इनऑर्गेनिक है तो वहां पर भी क्वेश्चंस को देखते ही मालूम पड़ जाएगा। जहां रीजनिंग आपसे पूछी गई है, किसी बात का रीजन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। तो पहला स्टेप हुआ अपना कंटेंट बनाना है, और दूसरा स्टेप हुआ एनसीईआरटी को आपने सॉल्व करना है। अब तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर, पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। हर बुक के अंदर ये क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठा नहीं पड़े। कई बार बच्चे डिमांड करते हैं कि प्रीवियस 7 ईयर्स के क्वेश्चन भेज दीजिए,
बेटा हम कहाँ से लाए, हमारे पास यहाँ इकट्ठा नहीं है, हर बुक के अंदर दिए जाते हैं। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो, उस बुक के अंदर पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि ये इस साल आया, ये उस साल आया, एटसेट्रा। एक और कंफ्यूजन मैं यहां दूर करूं, बहुत सारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड के हैं वो पर्टिकुलरली ये बात पूछते हैं कि क्या ये क्वेश्चन इस स्टेट बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन किसी बोर्ड का मोहताज नहीं होता। अगर आपका कंटेंट तैयार है तो क्वेश्चन उसमें से ही पूछा जाएगा, और चाहे कोई भी आपका बोर्ड हो, आपको क्वेश्चन, अगर कंटेंट आपका रेडी है तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई क्वेश्चन किसी बोर्ड की जागीर नहीं है, वो क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए है और हर बोर्ड में पूछा जा सकता है, हमेशा से पूछा जा सकता है, पूछा जाता रहा है। तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका बोर्ड क्या है, आप कंटेंट की तैयारी कीजिए, और कंटेंट की तैयारी करने से ही आपको मदद मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक इस मामले में बहुत हेल्पफुल बुक है, पूरा कंट्री उसको फॉलो करता है। वही चीज है जिसमें से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो हमारी इस एनसीईआरटी बुक में से ही पूछी जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें और एक्स्ट्रा बुक के बारे में सर्च करना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद करनी है अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए। देखिए, हमें भी घमंड होता है कहने में कि जब साल भर, जब एग्जाम के बाद जब बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाता है, मेहनत बच्चा करता है, लेकिन घमंड हमें होता है, बच्चे के पेरेंट्स को होता है। जब बच्चा आके ये कहता है ना कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए, इतनी खुशी उसे नहीं होगी जितनी खुशी हमें होगी। यही इस प्रोफेशन की खूबसूरती है कि काम बच्चा करता है लेकिन खुशी हमें होती है, किसी और के काम की खुशी हमें होती है, पेरेंट्स को होती है। ये इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात है। तो अब एनसीईआरटी तैयार हो गई, पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए। अगर ये तैयारी आपकी हो चुकी है, अब आपको अपनी इन सारी चीजों को कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करना है। 8 से 10 बार आपने पढ़ना है, क्योंकि ये कई बार हमारा वहम होता है कि हमने एक बार पढ़ लिया, वो चीज हमें याद हो गई, ऐसा हो नहीं पाता। एक बार लिख के देख लिया, वो चीज याद हो गई, नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं भूलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपके हाथ मिस्टेक हो जाएगी, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि 7 से 8 बार ऐसी चीजों को मेमोराइज करें। और एग्जामिनेशन डेज में जब आपको छुट्टी मिलेंगी, महाराष्ट्र बोर्ड में हम जानते हैं कि जिनकी छुट्टी है उनके लिए हमने अलग से बताया था कि उस एक दिन के लिए पीछे से तैयारी कैसे की जाए। लेकिन अब सीबीएसई का पेपर आगे होगा, बायो में बच्चों के पास बहुत छुट्टी है, जिनके पास बायो है, केमिस्ट्री के पेपर में बहुत छुट्टी है, और जिनके पास नॉन मेडिकल है उनके पास भी सफिशिएंट है। तब भी हम तैयारी करवाएंगे, तब भी डेली का बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अभी से भी तो तैयारी आपको मेंटेन करनी होगी। आपका शॉर्ट नोट्स तैयार होगा, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के आपने आंसर लिख रखे होंगे, पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी अपने सामने रखे हुए होंगे, और उन एग्जामिनेशन डेज की छुट्टियों में जो आपको हॉलिडे मिलेगा, प्रिपरेटरी मिलेगा, वहां सिलेबस 3 बार रिवाइज करना है, गिन के 3 बार। 5 छुट्टी हैं तो 3 बार रिवाइज करना है। एक वीडियो है हमारे चैनल पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम इन 3 days, उसमें भी हमने सिखा रखा है कि 3 बार तैयारी करनी है। उसी तरह का कुछ ऑर्डर फॉलो करना है, अपने हिसाब से कंटेंट को ऐसे करना है कि 3 बार आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अगर 3 बार आप उस वक्त चीजें रट लेते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और जो भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम मैंने बताई वो भी आप कर लेते हैं, तो कोई आपके मार्क्स को रोक नहीं सकता। फिर तो एक अलग ही बात है, अगर उन 3 घंटों में आपसे मिस्टेक कोई ना हुई तो 70 आउट ऑफ 70 आपके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। हसीन ख्वाब वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, ख्वाबों में कुछ नहीं, आंख खुलते ही ख्वाब टूटते हैं। खुश मिजाज बनना है, सिचुएशन के हिसाब से तैयारी करनी है, खुश मिजाज बनना है। अदरवाइज गम उदास कब बन जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। देखो, कोई ये नहीं देखेगा कि आप बीमार थे, आपकी परिस्थितियां क्या थी, कोई नहीं देखेगा।
कल को आप जब समाज के सामने जाएंगे, फेस करने जाएंगे समाज को, तो उस वक्त समाज आपसे यही पूछेगा कि क्या है आपके पास, क्या तैयारी की है आपने, क्या आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो क्या आप जानते हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस है। समाज ये पूछेगा। उस वक्त के डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए जरूरी है इस वक्त को खोया ना जाए। जमीन में भी बीज बोते हैं, तुरंत फल नहीं मिलता, समय लगता है। ये आपका बीज बोने का समय है। पिछला जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाएं, कुछ भी गलतियां की हो, ठीक है, हो गई, इट्स ओके। लेकिन इस समय को नहीं छोड़ेंगे आप। इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। प्रॉपर हमेशा दिमाग में एक लगातार वही चीज चलनी चाहिए कि एक नई चीज आप सुबह के वक्त पढ़ रहे हैं, वो एक बार दोपहर को भी रिवाइज होनी चाहिए, एक बार रात को भी रिवाइज होनी चाहिए। रिवीजन पैटर्न मेंटेन रहना चाहिए। राइटिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। किसी भी तरह से आपके पड़ोस में, आपके स्कूल में, कहीं भी कोई जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे आप कहें कि आपके मॉक टेस्ट ले लें, पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लें। हमने 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए थे और अब इनऑर्गेनिक का मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं, तो अपने एग्जामिनर को कहें, अपने स्कूल टीचर को कहें, बैच टीचर को कहें, जहां आप बैच पढ़ते हैं उनसे कहें, और किसी तरह से अपनी तैयारी को एक शार्प रखें। अपने हथियारों को तेज करना है। आपके हथियार क्या हैं? आपकी नॉलेज है, आपकी कंटेंट है, उसको आपने तेज करना है और कर ही जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया कर गई तो आप भी कर जाएंगे। लेकिन अगर यही टेंशन रही कि हाय क्या होगा, पता नहीं भाई क्या होगा फिर तो। लेकिन ये अगर बात रही कुछ भी हो जाए मैं तो कर ही डालूंगा, डेफिनेटली आप कर डालेंगे। तो इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई जरूरी भी है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में आपको इसको करना है, आगे बढ़ना है, मिनिमम में मैक्सिमम गेन करना है, अचीव करना है। प्रॉपर प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप, यू गॉन अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। इस बात को आपको याद रखना है। इन सब बातों को दिमाग में रखेंगे, सक्सेस आपसे दूर नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।